तालपुर का राजा बड़े ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, उनकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर सम्मान करती थी, राजा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोपण कर रहा है। राजा बहुत ही उत्साह के साथ उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होते होते तक तो यह बुजुर्ग इंसान रहेगा भी नहीं और इसके फल को खा भी नहीं पाएगा। वृद्ध से उन्होंने कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उन पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तो तुम जीवित रहोगे क्या? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में उसने मायूसी देखी। उसने कहा कि आपको यही लग रहा होगा ना कि मैं कितना पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया, दूसरों की लगाए गए कितने फल अपनी जिंदगी में खाए। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। मैं ये पौधा जरूर लगाऊंगा ताकि भविष्य में जो भी इस फल को खाएगा उसे एक संतुष्टि मिलेगी। ये फल कभी न कभी कोई न कोई तो खाएगा ही, और उस फल को खाने के बाद जो मनुष्य प्रसन्न होगा उससे देखकर मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी, इसीलिए मैं इसे लगाऊंगा। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था कि हर काम खुद के लिए नहीं करते, कभी दूसरों के लिए भी करते हैं। स्वार्थ में रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। धन्यवाद।